मैं नवीन कुमार पटेल। जैसे कि आपसे हमने कल एक बार वादा किया था कि हम आपके सामने रोज समझ मैथमेटिक्स की दुनिया को लेकर आपके सामने आएंगे हम। तो आज उसी वादे को मैं पूरा करने के लिए एक बार आपके समक्ष और उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं और हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि हमारे पास समय कि हम फॉर्म भर कर तैयारी करेंगे। तैयारी आज स्टार्ट करिए, फॉर्म भरते रहिए आराम से। तो आपको जैसे पता हुआ है कि हमारे मैथमेटिकल दुनिया में एक चैप्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। आज मैं नंबर सिस्टम का ही सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे सामने कंटिन्यू बने रहेंगे और पेन और कॉपी लेकर आप बैठेंगे। जिस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में आप पढ़ते रहेगा। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से छूटेगा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम देखिए, पढ़ाने से पहले आपको दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूं कि नंबर सिस्टम को हम पहले हम क्यों पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट रखता है। नंबर सिस्टम पूरे मैथमेटिकल वर्ड का मतलब, मान लीजिए अर्थमेटिक का 30% वेटेज। मान लीजिए अगर पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30% क्वेश्चन किसका होता है, नंबर सिस्टम का ही होता है। नंबर सिस्टम का ही होता है। और बाकी 70% जो बचा आपका पोर्शन, इसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो सोचिए कितना बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम और कितना वेटेज अपने आप पे रखता है। तो इसी तरह से हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आपको छोटी छोटी चीज बताते चलता हूं मैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर। हमको मेनली क्या होता है, नंबर के बारे में हमको जानना होता है। नंबर क्या होता है, नंबर को हम दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता क्या है, एक हमारा होता है रियल नंबर। एक हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यही तो बोलते हैं। रियल नंबर देखिए हम क्या बोलते हैं, वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ये संख्या हमारी माइनस में हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, 7 हो गया, 0 भी हो सकता है। ठीक। और काल्पनिक संख्या हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो खाली हम क्या होते हैं, अपने कल्पनाओं में देखते हैं। मतलब जिसको हम मैथमेटिकल वर्ड में उतारते नहीं है। जैसे कि √-5, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई वैल्यू है उसको हम इमेजिनरी शो करते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मेट, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। जैसे अगर 1 + IB ये फॉर्मेट होता है। अगर आपको पूछा जाए ये नंबर होती क्या है, ये संख्या क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।
और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बोलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या बोलते हैं। अब जो ये मैंने जो लिखाया है ए, मैंने क्या फॉर्मूला आपके सामने तैयार किया ना, ये आपके सामने मैं फॉर्मेट लिख के तैयार किया ना, ए प्लस आई बी। अब मैंने इसमें ये क्या लिख दिया, आप मुझसे पूछेंगे ना, जो ये ए पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और ये क्या होता है, ये होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसके साथ लिखी जाती है, आयोटा के साथ लिखी होती है। जैसे कि अगर मुझसे बोला जाए आयोटा की, आयोटा इसको क्या बोलते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, इसको हिंदी में आयोटा ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आयोटा ही बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -√-1 होती है। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, अगर आप मुझसे पूछिए √-5, ये भी क्या है, ये भी हमारी काल्पनिक संख्या है। और नंबर लिख लीजिए माइनस मान लीजिए 1 हो गया, ये भी हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। -7 हो गया, -3 हो गया, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक, यहां तक हम देख लिए। अब रियल, अब मैंने आपको क्या बताया, रियल नंबर, रियल नंबर को हम किन दो भागों में बांटते हैं, रियल नंबर को हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि एक हमारा क्या होता है, रियल नंबर को हमको बांटना तो 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं, चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ाते हैं आपको, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। इसको हम बांटते हैं तो क्या बांटते हैं, एक तो हम बांटते हैं पूर्णांक, एक हम क्या बांटते हैं, एक हम बांटते हैं डेसिमल, दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यही तो बोलते हैं। अब जैसे डेसिमल नंबर हो गया, अब हम जानते हैं इन पूर्णांक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे पूर्णांक, पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये माइनस भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकती है, और ये 0 भी हो सकती है। जैसे कि नंबर लाइन पर क्या होता है, दुनिया का कोई भी नंबर, मैंने क्या बोला, इंटीजर, मैंने क्या बोला, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, -∞ से +∞, इनके बीच जो भी नंबर आएगा सारी क्या होंगी, पूर्णांक होगी। पूर्णांक का मतलब, कहने का मतलब ये है ना, इसके अंदर माइनस भी आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, 0 भी आएगी। जैसे ये 0 हो गया, इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4 करते 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 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, +∞ जाएगा। और इधर करते -1, -2, -3, -4 करते करते कहाँ जाएगा, -∞ जाएगा। तो पूछा गया है पेपर में आपसे कि पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं, पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं, तो पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, एक क्या होता है पॉजिटिव पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एक क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। एक हमारा और बीच में क्या होता है, अब धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोलेंगे तो क्या कर लिखेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, सारे नंबर जो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। जैसे कि
+1 +2 +3 +4 +5 करते करते कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पर मैंने क्या बताया? ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं। एक मैंने आपको क्या बताया? 3 टाइप के होते हैं। और तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरा टाइप हमारा क्या होता है? नॉन निगेटिव, ना तो धनात्मक पूर्णांक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक। ये कौन से होते हैं? इसका एग्जांपल बताइए मुझे, क्या होगा इसका एग्जांपल? क्या होता है इसका एग्जांपल? क्या होता है? 0 होता है। ये हमारा इंटीजर खत्म हो गया। इंटीजर खत्म होने के बाद हम चले आते हैं किस पर? अब देखिए, मैं एक चीज आपसे क्या बोलता हूं, इंटीजर को हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीजर को हम क्या करते हैं? एक तो सम संख्या पढ़े होंगे, सम संख्या बांटते हैं। एक हम विषम संख्या बांटते हैं, विषम संख्या में बांटते हैं। सम संख्या मेरे कहने का क्या मतलब है? वो सारी संख्याएं वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। इसमें हम क्या लिखेंगे? वो सारी संख्याएं जिसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम डिटेल पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। ये सब चीजें आपको पता ही है, लेकिन अगर मुझे इसका बताया जाए फॉर्मेट, मैं बताऊं सम संख्याएं, इवन नंबर, ये क्या होता है? ऑड नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर 0, अगर मैं मान लेता हूं, मैं आपके सामने 2-3 वैल्यू देता हूं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है? आप मुझे बताएं। तो आप मुझे कहेंगे सर ये तो सम संख्या है। नहीं है, ये तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, पर ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। पर 0 क्या है हमारा? 0 हमारा क्या है? ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट किया गया, हर पेपर में रिपीट किया गया। 0 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या है। 0 क्या है हमारा? एक सम संख्या है। मैं देखिए कोई चीज आपको यहाँ पर रटवा नहीं रहा हूँ, सब चीज करके दिखाऊंगा, सारी चीजें करके दिखाऊंगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है? 2n। इसका फॉर्मेट क्या होता है? 2n + 1। यही होता है ना? इस फॉर्मेट में n क्या है? यहाँ पर n हमारा क्या है? इंटीजर है, डिजिट है या इंटीजर है या संख्या है, मतलब नंबर। यहां पर कोई वैल्यू पुट कीजिए आप। मैंने क्या बोला? इंटीजर में क्या है? दुनिया के सारे नंबर जो इनके बीच में हो, -∞ टू +∞। इसमें रखिए, मान लीजिए इसके अंदर कोई 2 वैल्यू रखिए, मैं 1 रखता हूं, तो 1 रखता हूं तो क्या देगा? 2 ही देगा। 2 रखता हूं 4 देगा n की जगह।
मान लीजिए मैं n की जगह क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, n की जगह 0 रखता हूँ, तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। आ गया। इसलिए मैं बोला था 0 क्या है, आपका इवन नंबर है। यहाँ रख देख लेते हैं, n कुछ भी रखिए, 0 1 2 3 कुछ भी रखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 रखूंगा, +1, क्या होगा, ये 1 ही होगा। और नंबर दिया मुझे, यहां पर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, और ही नंबर देगा। तो मैं यह चीज आपको समझा रहा हूं कि इवन नंबर और ऑड नंबर में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ऐसे पूछता क्या है, 0 पूछता है हमेशा, 0 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। आइए एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, इवन नंबर ऑड नंबर। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इंटीजर। इंटीजर को मैंने क्या पढ़ाया है, एक तो मैंने डिफाइन किया आपको किस पर, किस बेस पर, इंटीजर, इवन नंबर और ऑड नंबर बेस पे डिफाइन किया। एक मैं इंटीजर को आपको डिफाइन और करता हूं, किस चीज पर, इंटीजर पूर्णांक। एक तो हमने इवन नंबर और ऑड नंबर बेस पर हम डिफाइन किए, एक हम इसको क्या करते हैं, प्राइम नंबर के बेस पर, एक कंपोजिट नंबर बेस पर, कंपोजिट नंबर के बेस पर। प्राइम नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर एक क्या होता है, अभाज्य संख्या है। एक क्या हमने पढ़ाया, अभाज्य संख्या, एक हमने क्या लिखा, भाज्य संख्या है। कई बार पेपर पूछा गया है। इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं इसको बताऊं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, इसकी 2 डेफिनेशन होती है। ऐसी संख्याएं जो वन से और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक, देखिए लैंग्वेज, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, लेकिन इसकी एक डिफिनेशन मैं और बताता हूं। जैसे कि 2 ऐसी संख्याएं जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर किए जा सके, ओनली 2 फैक्टर किए जा सके, मतलब 2 गुणनखंड किए जा सके, 2 गुणनखंड। इस चीज में ध्यान दीजिएगा, किए जा सके। आइए देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4 5। क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ? एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं,
ओनली एक फैक्टर है 1, लेकिन 2 क्या है, 2 के ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये 100 से कटेगा, एक ये 2 से कटेगा, तीसरे से कोई फैक्टर नहीं होगा। 3 कहने क्या मतलब है, एक तो ये 100 से कट रहा है, एक 1 से कट रहा है, 2 फैक्टर हुए इसके भी। पर 4 कि 2 फैक्टर नहीं है, ये क्या है, इसके एक 1 से कट रहा है, एक 2 से कट रहा है और एक 4 से कट रहा है। इसके यहाँ पर क्या हो गए हैं, इसके ज्यादा कितने फैक्टर हो गए हैं, कम से कम 3 फैक्टर हो गए। मैंने क्या पढ़ाया, ऐसी संख्या जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड किए जा सके, पर इसके 3 गुणनखंड होंगे। अगर 3 गुणनखंड हो गए तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा क्या नंबर होगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। पेपर में कई बार पूछा गया है, पहली इस बार यूपी टेट में पूछा गया था, जब आपका पेपर लीक हो गया है 21 दिसंबर का, उसे पूछा गया था पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती है, कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए कि क्वेश्चन कैसे रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब इसी से हमारी डिफिनेशन क्या निकल गई भाज्य संख्या की, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखाया, इसमें मैंने क्या लिखाया, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो सके। इसमें क्या लिखा है मैंने, कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर मतलब गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 जैसे मैंने आपको दिखाया। पहली अगर पूछेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। इसके कम से कम कितने फैक्टर निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं। एक ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम हमें 3 निकलना ही चाहिए। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। और लेते हैं 6, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। मान लीजिए और ले लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए, 12 ले लिए। इसका एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक खुद स्वयं 12 हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर निकलते हैं इसके, कम से कम 3 निकले, ज्यादा से ज्यादा कितने भी निकल सकते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा और इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आप रटिए नहीं, देखिए, कोई भी चीज होती है देख के समझिए। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर पूछा जाए पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, मतलब पूछा पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। अगर पूछा जाए फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होती है। पहली सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। पहली इवन प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। अगर इसे पूछे पहली ऑड प्राइम नंबर कौन होती है, पहली ऑड प्राइम नंबर हमारे से क्या होती है, 3 होती है। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइम नंबर को हम और थोड़ा खोलते हैं और डिफाइन करते हैं। प्राइम नंबर पेपर में आपको क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है। प्राइम नंबर अगर मान लीजिए पूछ देगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कितने होते हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। देखिए मैं चीज लिख रहा हूँ, ये चीज क्या है, आप सोचेंगे सर आप रट क्या है, पर मैं रटी हुई चीज आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझसे कोई पूछे 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो मैं बोलूंगा 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 से लेकर
100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। टोटल मिला कितना होंगे? 25 हो गए। ये तो कहते हैं सर ये तो हमको रटना पड़ेगा। मैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसी चीज पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं प्राइम नंबर निकालने का तरीका। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ठीक। ये तो आपको रटा रटा है, लेकिन अगर सिम क्वेश्चन पूछ देगा ना कि 20 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो क्या ये बताइए आप पेपर में बैठ के एक चीज गुणा भाग करते रहेंगे? पेपर में नहीं करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। 23 हो गया, इसके बाद आप करेंगे मल्ट करते रहेंगे आप, 27 नहीं 29 हो गया, हाँ ऐसे निकालते रहेंगे पेपर में बैठ के, कितना समय में नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसमें आपको दिमाग में एक टेबल बना लीजिए, दिमाग में एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल। अगर हमसे कभी पूछेगा एक टेबल देखिए, जैसे कि आप अपना फोन नंबर याद रखते हैं और उनका फोन नंबर याद रखते हैं, इसी तरह आप इस नंबर को याद रख लीजिएगा। ये चीजें हैं, ये क्या है? हमारी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। पर ये क्या लिख दिए? ये होती रेंज, होती है रेंज। अगर पेपर में पूछे अगर ना ये किसी रेंज होती है, 0 से लेकर 10 तक की रेंज होती है, ये 10 से लेकर 20 तक की होती है, ये 20 से लेकर 30 की भी होती है, ये 30 से लेकर 40 की होती है, ये 40 से लेकर 50 की होती है, ये 50 से लेकर 60 की होती है, ये 60 से लेकर 70 की होती है, ये 70 से लेकर 80 की होती है, 80 से लेकर 90 की होती है, और 90 से लेकर 100 तक की होती है। ये टेबल है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, बिल्कुल सेट कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपको पेपर पर समय बचाना है और स्मार्ट तरीके से आंसर देना है, ये टेबल, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब इसमें पेपर आपसे पूछेगा, जैसे कि पूछ दिया 0 से लेकर 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 होते हैं। 10 से लेकर 20 तक के बीच में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 20 से लेकर 30 तक के बीच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 30 से लेकर 40 तक के बीच में कितने होते हैं? बता देंगे आप। 40 से लेकर 50 तक होते हैं, बता देंगे। लेकिन ये आपको टेबल 442, 232, 232, 1, 442, 232, 232, 1, 442, 232, 232, 1, इसको आप 10 बार बोल लीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछ दिया, पेपर में आपसे पूछ दिया, कैसे पूछेगा? 10 से लेकर 80 तक के बीच में, 10 से लेकर 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होंगे? प्राइम नंबर होंगे। किसी भी रंग से पूछ सकता है, ये 10 से लेकर 80 तक नहीं पूछ सकता है, 20 से लेकर 70 पूछ सकता है, 20 से लेकर 65 पूछ सकता है, 20 से लेकर 40 पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है। अगर 10 से लेकर 80 पूछा तो आप ये देखिए 10 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 80 कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक खत्म हो रहा है। खत्म कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। खत्म कहाँ? तो इनके बीच में कितने होंगे? 4, 10, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ये सबको ऐड करके आप इसका आंसर दे देंगे। ये हमारा प्राइम नंबर निकालने का तरीका हो गया। ठीक, मैं आशा करता हूँ जितना मैं पढ़ाया हूँ आप उसको बार बार देखिएगा, और 2-3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा।
और मैं आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा पेपर आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। और इसकी मैं नेक्स्ट सीरीज, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करना है मैं अगली सीरीज में बताऊंगा, अगले सेशन में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।